हमेशा हमेशा वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बचती है ना, वो परचेज के आगे रखेगी। ये लो, देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, टोटल वैल्यू में से अगर ट्रेड डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो सीधा परचेज के सामने रखना है। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखो बच्चों, मैं आज जनरल एंट्री के कुछ मेन क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में काफी आते हैं। और अगर आपको जनरल एंट्री के बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप मेरे इस चैनल की वीडियोस में जाइए। मैंने जनरल एंट्री के बेसिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और उसके बाद आकर आप मेरी इस वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से फोकस के साथ देखना क्या करने वाले हैं आज हम। परचेज गुड्स, तुम पहले बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। 6 जैन को, ठीक है, 6 जैन को गुड्स परचेज करे हेनरी से, कितने के? 50,000 के। ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला और कैश डिस्काउंट 4% मिला, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये होता है इमीडिएटली मिलता है एकदम से। मतलब मान लो आपने 1,000 रुपए की कोई सामान खरीदा और आपको उसने सीधा सीधा 100 रुपए कम कर दिए, सीधा सीधा, तो आपको कितना का पड़ा? वो 900 रुपए का। तो जो सीधा सीधा एकदम से डिडक्ट हुआ, इससे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब हम इसको, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम नाम नहीं लिखते यहाँ पर। ट्रेड डिस्काउंट ये आता ही नहीं, ये सीधा सीधा माइनस हो जाता है। अभी देखो, मैं पहला करके दिखाता हूं आपको। ये देखो बच्चों, एक बार बताओ कितने के गुड्स है? 50,000 के। और कितने का डिस्काउंट है? 10%। 50,000 का 10% होता है बच्चों कितना? 5,000। कैलकुलेशन तो आई थिंक आपको आती होगी। ये 50,000 का 10/100 ऐसे निकालते हैं। 1 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 5,000। तो अब ये 5,000 सीधा सीधा माइनस कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं? सीधा सीधा माइनस। तो कितने का हुआ? 45,000। तो तुम्हारे परचेजेस 45,000 के। आप देखो, सबसे पहले लिखो जैन 6 परचेज अकाउंट डेबिट। एक बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से रखना, हमेशा हमेशा वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बचती है ना, वो परचेज के आगे रखेगी। ये लो, देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, टोटल वैल्यू में से अगर ट्रेड डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो सीधा परचेज के सामने रखना है। ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो, परचेज डेबिट हो गया। अब कितनी परसेंट पेमेंट हुई है? कितनी परसेंट पेमेंट हुई है? 60% चेक के द्वारा। अब ध्यान दो, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सीधा सीधा माइनस हो जाता है, भूल जाते हैं उसको। लेकिन ये क्या होता है? कैश डिस्काउंट। बच्चों नाम से ही देखो, नाम से देखो, कैश डिस्काउंट यानी कि जब कैश हम पे कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, तो या तो डिस्काउंट हम मिलता है या हम देते हैं किसी को। कब? जब कैश की ट्रांजैक्शन हो रही हो, कैश का लेन देन हो रहा हो, तब ये कैश का डिस्काउंट मिलता है। तो यहां कितने का कैश का लेन देन हुआ? 60% का पेड हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 45,000 की परचेज हो गई, ठीक है, ये हो गई 45,000। ध्यान से देखना, ये टोटल परचेज है, इसका वो कह रहे हैं पेड 60%। तो इसका 60% अगर आप निकालोगे तो बच्चों कितना निकलेगा? ₹27,000। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ करी तो आंसर गलत आएगा, ठीक है बच्चों। तो 45,000 का 60% डायरेक्ट वो पे कर रहे हैं, और जो पे करते हैं उसी पे ही डिस्काउंट मिलता है। फिर से देखो बच्चों, जितनी परसेंट हम पे करेंगे उस पे ही डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब जितनी कैश की डीलिंग हो रही है, कितने परसेंट हो रही है? 60%। तो 60% कितना हुआ? 27,000। अब इस 27,000 को हम पे कर रहे हैं, हम इस पे डिस्काउंट मिल रहा है कितना?
कितना मिल रहा है 4%, तो इसका 4% निकलेगा बच्चों। 4% कितना निकलेगा 627 का, आप निकाल सकते हो मेरे से पहले, जल्दी से फास्ट। 1080। तो सीधा देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश पेमेंट हम, अच्छा हम यहाँ पेड कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखना है, बैंक। जब भी चेक का नाम आएगा तो बैंक वर्ड यूज करना है, कैश नहीं करना है, ठीक है, टू बैंक। और डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ऑल इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट जब मिलता है तो फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, कितने का डिस्काउंट मिला, 1080, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, 27,000 हम पे कर रहे हैं, तुरंत उसने हमें 27,000 पे डिस्काउंट दिया, तो पेमेंट तो सही तो कम होगा डिस्काउंट। तो 27,000 से 1080 बच्चों माइनस करके देखो कितना हुआ, 27,000 से 1080 माइनस करो, 26920। देखो बच्चों जल्दी से, सही है कि नहीं है, ये आई थिंक 5 आएगा, सॉरी, 25920, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर देंगे, 292525920। तो देखो फिर से देखो बच्चों, 45,000 जैसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 45,000 रख देंगे सीधा परचेज के सामने, और इसकी वैल्यू पे ही पेमेंट हो रही है कितनी, 60%। तो पहले हमने 45 का 60% निकाला, जो कि कितना था 27,000। अब इस 27,000 में से ही तो डिस्काउंट मिला, क्योंकि पे तो हम यही कर रहे हैं, तो इस पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो 27,000 का, जो कि कितना परसेंट, 4%, 4% होता है 1080, तो मैंने डिस्काउंट के आगे रख दिया 1080, और फिर 27,000 में से ये डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू हुई, ये मैंने पेमेंट कर दी। अब यहां पर ध्यान दो हेनरी, बच्चों एक चीज और बताता हूं तुम्हें, कि जब भी अगर कुछ भी पेमेंट, कुछ पार्ट पेमेंट हम नहीं पे करते हैं, जैसे 60% किया है, यानी कि 40% पे नहीं किया है, तो जो नहीं पे करते हैं वो उसके वो नाम आता है, उसकी जगह उधारी के लिए नाम आता है, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा, 45,000 का 60% अगर पे कर दिया, तो 45,000 का 40% कितना हुआ, वो नाम के आगे आ जाएगा, 18,000। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कोई गलत तो नहीं हो रही है। तो 18,000 आपका यहां हो जाएगा। अब आप इसको टोटल करके देखो कि 45,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से बैक करके मेरी वीडियो को ध्यान देखना, आपको सब समझ आएगा। तो अब ध्यान से देखो, 60% अगर दे रहा है तो 40% नहीं दे रहा है इसको, तो 40% आ जाएगा नाम के आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, बॉट गुड्स लिखा हुआ है, तो परचेज तो डेबिट हो गई, जब बॉट का मतलब परचेज होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे बताओ, कैश डिस्काउंट हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो मुझे पता है कि कैश भी जा रहा है, तो लिखूंगा मैं कैश अकाउंट, ठीक है। क्या सारी पेमेंट हो रही है, नहीं, पेड 3/4, यानी कि 4 में से 3 पार्ट दिया, यानी कि एक पार्ट नहीं दिया, तो नाम तो पक्का आएगा। क्या आएगा नाम, किससे लिया, अमित से। पहले डिस्काउंट लिख लेते हैं, नाम नीचे लिख लेंगे। अच्छा क्योंकि कैश डिस्काउंट वर्ड आया है, तो कैश डिस्काउंट नीचे आएगा, और नाम आ जाएगा अमित। अमित क्यों आया, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पार्ट नहीं दिया है, थोड़ा ही से पर नहीं दिया, जब नहीं दिया तो नाम आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, नाम। ये टू अमित, ये हमने लिख ली जनरल एंट्री, एटलीस्ट कम से कम इंग्लिश की जनरल एंट्री तो हम कंप्लीट करें, फिर आंसर तो हम धीरे धीरे कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर डिस्काउंट कहाँ लिखे, हमें कभी हमें पता नहीं लगता डिस्काउंट डेबिट में लिखे या डिस्काउंट क्रेडिट में लिखे। तो एक बात याद रखना,
ये जो डिस्काउंट है, तुम चाहे अपने पीछे की इलस्ट्रेशन देखो बुक के, कि ये हमेशा कैश के साथ आता है। अगर कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा होगा, और अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक डेबिट हो रहा होगा। तो अगर तुम्हें कैश की ट्रांजेक्शन आती है कि कैश कब क्रेडिट करना है, तो समझ लो डिस्काउंट भी उसके साथ ही क्रेडिट करना है। अभी मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, फोकस के साथ। देखो, इस पूरी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट किसी भी कोने में लिखा हो तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है। कई बच्चे ऐसा सोचे कि पहले कैश डिस्काउंट आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा हुआ आ रहा है, पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000, 2 2 4, ठीक है। तो 2 लाख में से 40,000 अगर माइनस कर दें हम तो कितना बचा बच्चों? 1,60,000। तो याद रखना कि ये डायरेक्ट, मैंने अभी क्या बताया था कि डायरेक्ट माइनस करके सीधा परचेज के आगे रखना 1 लाख, बिना सोचे समझे, बस आंख मीच के पूरी वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट तुरंत माइनस करके किसके सामने रखना है? परचेज के सामने। अब कैश की बात करेंगे, डिस्काउंट की करेंगे, अमित की। सबसे पहले हम ना इस उधार वाली को निपटाते हैं, क्योंकि इसको कैसे पता लगेगा इसका डायरेक्ट। एक बार बताओ कितना बचा, जल्दी बताओ बच्चों। टोटल वैल्यू 160 है ना, 160। इसने अगर 3/4 पे कर दिया है तो कितना बचा जो पे नहीं किया है? 1/4, क्योंकि 4 में से अगर 3 पे कर दिया है तो कितना बचा? 1/4। तो 1/4 इसने नहीं पे किया है, तो 1/4 निकालो, 40,000, ठीक है। तो 40,000 सीधा नाम के आगे। बच्चों एक बार याद रखना, जितनी भी पेमेंट बैलेंस नहीं करी है उसने, वो सीधा नाम के आगे आती है, ठीक है। ये आ गई हमारी अमित के सामने। अब हमारे पास रह गया क्या? 3/4। अब सीधा 3/4 निकालो पहले। 1,60,000 का ही निकालना है, ये याद रखना, जितना परचेज है। 1,60,000 का 3/4 अगर हम निकालें तो 1,20,000 बनते हैं, ठीक है। कितना बनता है? 1,20,000। आप इस पे ही डिस्काउंट निकलेगा, जितनी भी कैश पेमेंट होगी डिस्काउंट हमेशा उस पे ही निकलता है। तो बताओ कितना परसेंट का है डिस्काउंट? 5%। तो जरा 5% निकालना है इसका बच्चों, जल्दी से फास्ट। 6,000। तो बच्चों कैश डिस्काउंट हमारा निकल गया है 6,000। 1,20,000 का 5% कितना होता है? 6,000। तो सीधा अब 1,20,000 में से 6 माइनस कर दो, क्योंकि 6,000 का तो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो 1,20,000 में से अगर 6,000, तो कितना बचा? 1,14,000। तो कैश की पेमेंट कितनी करी हमने? 1,14,000, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर किसके आगे आ जाता है? परचेज के आगे। फिर उधारी, अगर 3/4 इन्होंने पे कर दिया तो 1/4 सीधा उधारी निकालकर हम कहां रख देते हैं? नाम के आगे। और फिर वो वैल्यू निकालते हैं कितने की उन्होंने पेमेंट करी है, 3/4। तो हमने 3/4 निकाला, कितना निकला था हमारा? 1,20,000। और 1,20,000 पे फिर डिस्काउंट लगा तो 5%, ठीक है। और यहां रख के, और फिर इस 1,20,000 में से भी वो डिस्काउंट माइनस करके पेमेंट के सामने। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। तो बच्चों सेल्स की एंट्री देखो बच्चों, जिस स्टूडेंट ने या बच्चे ने बेसिक्स अच्छे से नहीं आती है, तो आप प्लीज मेरी इस चैनल की वीडियो में जाइए, जनरल एंट्री का बेसिक देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने बेसिक्स वहां सिखा रखी है। तो अब मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ कि परचेज डेबिट कब होगा, कैश क्रेडिट कब होगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक में सिखा दिया है आपको सब कुछ। तो आप वहां जाकर सीखिए, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको डिस्काउंट की एंट्री बता रहा हूँ कि कब माइनस होना, कैसे निकलेगा डिस्काउंट, ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो सोल्ड, इसको जल्दी से बच्चों बैक करके उतार लो, कि मैं रब कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस की कमी है। आप इसको बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब आ जाओ बच्चों इस पर। सोल्ड गुड्स टू शेरपा 50,000। अच्छा, 50, 2 1 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, तो ये टोटल 50,000 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लो 50,000, ठीक है। ट्रेड परसेंट, अच्छा, चाहे परचेज की एंट्री हो चाहे सेल्स की, ट्रेड डिस्काउंट हर हालत में माइनस होगा।
अच्छा सबसे पहले मैं एंट्री कर देता हूँ, रुक जाओ यार। पहले हम इंग्लिश में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो एज यू नो कि कैश तो मिल रहा है। अच्छा इसमें एक चीज याद रखो, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने खरीदा ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ ठीक है, कैश डिस्काउंट भी ठीक है। ये क्या वर्ड आया इफ, पता है बच्चों इफ का मतलब क्या? इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। इससे समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो आज 18 तारीख है, ये जो 18 तारीख है, आज कोई पेमेंट नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने इफ वर्ड लगा दिया। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days, कह रहे अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट हुई तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 4%। पर आज बताओ ना, आज 18 जन को आज तो कोई पेमेंट नहीं हो रही है, तो आज पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, बस सेल्स की नॉर्मल एंट्री आती है। क्या? उधारी की एंट्री आएगी, शेरपा शेरपा डेबिट टू सेल्स, बस। और याद रखना बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमेशा टोटल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट 20% है। 20% कितना होता है 50,000 का? 10,000। तो 50,000 में से 10,000 माइनस करो तुरंत एकदम, और बचा कितना? 40। सेल्स के आगे आ जाएगी और नाम के आगे भी आएगी। जैसा पीछे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि डायरेक्ट माइनस करके परचेज के आगे आती है अमाउंट, ऐसे सेल्स वाली एंट्री में डायरेक्ट माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करके सेल्स के आगे आती है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कोई डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, कैश डिस्काउंट क्यों? क्योंकि कंडीशन लगा दी उन्होंने, वो आज नहीं दे रहे पेमेंट। ठीक है, वो कब दे रहे हैं? 7 दिन के अंदर अंदर, तो आज तो उधारी ले रहे हैं। ठीक है, तो शेयर पार्ट टू सेल्स। अब देखो डेट 18 के बाद, जनवरी 18 के बाद उन्होंने कब पेमेंट करा? ये देखो 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक ऑन जैन 23rd। अब बच्चों ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, जैन 23rd को जरा गिनो, 7 दिन बैठते हैं कि नहीं बैठते? अगर 7 दिन बैठ गए तो हम डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन। 5 दिन में उन्होंने हमें पे कर दिया है, शेरपा ने हमें पे कर दिया, हमने रिसीव कर लिया। देखो तो यानी कि हम उसे डिस्काउंट देंगे। अच्छा पहले ये भी तो देखो कितना परसेंट उन्होंने हमें रिसीव पे किया है, 75%। टोटल कितने का खरीदा था उन्होंने? 40 का। तो याद रखो बच्चों, 40 का 75% निकालना, क्योंकि सेल्स तो हमने 40 करी ना, तो 40 का 75% ही निकलेगा। तो 40 का 75% आई थिंक 30,000 आएगा। ठीक है, तो 1/3 वो हमें पे कर रहे हैं। ठीक है चलो मान लिया 1/3 पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट दो भाई 30,000 पे। 30,000 पे कितने का? 4% का। 4 3 जा 12, 1200 का। तो पहले जनरेंटी लिखते हैं, क्योंकि हम कैश रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक डेबिट। ठीक है बच्चों, बैंक डेबिट। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि डिस्काउंट कैश हो चाहे बैंक हो साथ ही आता है। तो डिस्काउंट अगर बैंक डेबिट हो चाहे कैश डेबिट हो, डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा टू शेरपा। अब एक रिक्वेस्ट है बच्चों, यहाँ सेल्स मत लिख देना, सेल्स ऑलरेडी ऊपर एक बार लिख चुके हो तुम, यहाँ तो सिर्फ हम रिसीव कर रहे हैं, तो नाम आएगा शेरपा। ठीक है। अच्छा शेरपा के सामने 30,000 निकला, क्यों लिखना है? क्योंकि फाइनल 75% जो है वो 30,000 बनता है, तो हमेशा हम नाम के आगे फुल वैल्यू लिखते हैं जितनी हमें रिसीव हो रही है। उसमें से डिस्काउंट कितना मिल रहा है अब यहाँ रखेंगे हम। 30,000 का 4% 1200 तो रखा तुमने यहाँ 1200, तो 30,000 में से 1200 किया तो कितना बचा बच्चों? 28,800। ये लो। तो बच्चों पहले हमने उधारी की एंट्री इसलिए करी थी कि जब भी इफ कंडीशन लग जाएगी तो वो वाली जो 18 जैन है वो हमारी उधारी मानी जाएगी, और पेमेंट जब जिस डेट को रिसीव कर रहा है वो डेट गिन लेंगे कि हमारे 7 days बनते बन गए, तो हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया। बैंक डेबिट इसलिए गया क्योंकि हमें चेक मिला है, बैंक डेबिट। और डिस्काउंट हमेशा बैंक और कैश के साथ ही आता है, अगर बैंक डेबिट है या कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और टू शेरपा, ये लो, ये हो गई हमारी एंट्री। अब उसके आगे इसके कुछ नहीं कह रहे क्योंकि आगे कितनी पेमेंट मिली नहीं मिली, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, आगे वाले भी चलेंगे। अब आगे पे चलते, बहुत ध्यान से देखो बच्चों।
अगर तुम बहुत फोकस के साथ देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा कि मैंने क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो, सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख, अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट। आई थिंक यहाँ तुम समझ आई गया होगा कि डिस्काउंट माइनस करना है डायरेक्ट। 5% कैश डिस्काउंट, लेकिन इफ वर्ड यहां भी जुड़ गया बच्चों, इफ वर्ड यहां भी जुड़ा, यानी कि आज नहीं कोई पेमेंट मिल रही है, अगर आज पेमेंट नहीं रिसीव हो रही है, इसको मतलब डायरेक्ट कौन सी एंट्री आएगी, उधारी की एंट्री आएगी। तो क्या करेंगे, तो बच्चों देखो, मैंने पहले भी आपको क्या समझाया था कि हमेशा वैल्यू, टोटल वैल्यू पे अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट 20%, 10 का 20% आई थिंक 20,000 होता है, तो 20,000 इसमें से माइनस कर कर 80,000 है, तो हमेशा सेल्स हो रही है, सेल्स के सामने रखनी है 80,000, और क्योंकि उधारी की एंट्री है तो नाम के आगे भी वही आ जाएगा। तो गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन लगाई थी उन्होंने ये, इसलिए आज जो जैन 25 है, जो जैन 25 है, ये हम उधारी की एंट्री करेंगे ये। अब आ जाओ, अब देखो पेमेंट कब दी इसने हमें, शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फेब 5। तो फेब 5 में जरा मुझे बताओ, जो फेब 5 है, क्या ये बन रहे हैं इनके 15 दिन? अगर 25 से मैं 5 की बात करूं तो 10 दिन के अंदर अंदर हो रहे हैं, मोटा मोटा 10 दिन हो रहे हैं। ठीक है, फेब 5, इसका मतलब डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, और डिस्काउंट कौन सी वैल्यू पे देते हैं, जितनी वो पे करिए, 1/4। किसका 1/4 बच्चों, जल्दी बताओ। 80,000 का 1/4, क्योंकि सेल्स तो 80 की करी ना, 80 का 1/4 आई थिंक बना है 20,000। ठीक है, वो तो आप निकाल लेना, 4 4 4 20,000। अब इस 20,000 का नाम, पहले तो देखो, पहले हम एंट्री करते हैं, हमें पैसा मिल रहा है चेक के थ्रू मिल रहा है क्या, चेक के थ्रू मिल रहा है, ये रहा चेक। ठीक है, ये रहा चेक के थ्रू मिल रहा है, तो लिखना है बैंक डेबिट। और क्योंकि डिस्काउंट की बात आ रही है, मैंने तुम्हें अपने बच्चों क्या बताया था कि जहां बैंक या कैश वहीं डिस्काउंट, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। ठीक है बच्चों, टू क्या, टू नाम, क्या, गरिमा, क्योंकि गरिमा ने, अब गरिमा में पे कर ली तो गरिमा से तो मिलेगा, तो टू गरिमा कितना है, और याद रखना जितना टोटल वैल्यू हमें, हम उससे रिसीव कर रहे हैं 1/4, वो तो यहाँ आएगी नाम के आगे। अब इस पर डिस्काउंट लगेगा, 20,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, ऊपर बता देता, उन्होंने हमें 5% बताया था, तो 20,000 का 5% आई थिंक 1,000 है, तो 1,000 हमारा हो गया यहाँ डेबिट में, और 20 में से एक गया बच्चों, कितना बचा, 19,000। ठीक है बच्चों, तो 19,000 ये हो गई नॉर्मल एंट्री। लो, अब खत्म नहीं हुई जब एंट्री, अब आगे बढ़ो, एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, एक बार बताओ, टोटल 80,000 था, 80 में से 20 का हिसाब किताब हो चुका है, तो कितना बचे बच्चों, जल्दी से बताओ, 60,000। ठीक है, इसका वो कह रही है 60%। रिमाइंडर का मतलब होता है पुरानी पेमेंट माइनस करके जो रिसीव हो चुकी है, जो वैल्यू बची उसका 60%। 6 6 36,000 हम उससे रिसीव कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं बच्चों, जल्दी बताओ, फेब 15। अच्छा, अब जरा यहाँ फेब 15 के तुम डालोगे, फेब 15। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जैन 25 से स्टार्ट हुई थी, 25 से लेके 15 कितने दिन बैठते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। ये 20 दिन के करीब बैठते हैं, और उन्होंने तो हमें कंडीशन ये कही थी कि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट अगर मिलेगी तो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट तो गरिमा ने करी नहीं, तो उसको डिस्काउंट क्यों देंगे। ठीक है, तो ये तो 20 दिन हो गए, फेब 15 तो 20 दिन हो गए पूरे। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पैसे रिसीव करो इससे। चेक के थ्रू किया, किसके थ्रू किया, कैश, तो कैश डेबिट करना बच्चों, मैंने पहले बताया कि कैश मिला तो कैश डेबिट, चेक मिलता है तो बैंक डेबिट।
कैश डेबिट टू गरिमा। अब देखो एक बात बताओ मुझे, क्या बताना है कि मैंने यहाँ डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि तुम डेट देखो, स्टार्ट हुआ था Jan 25 और वो कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर अंदर हम पेमेंट अगर रिसीव वो पे करेगी तो डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि ये वाली जो है Feb 15 को इसने हमें 60%, 60,000 का 60% कितना, 36,000, ये उसने हमें 15 फेब को दिया है, जो कि 20 दिन बैठते हैं, तो हम उसे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हमने डायरेक्ट पैसा उससे लिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं, वैसे ये वाली जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अच्छे से सीख ली, ठीक है, तो आपके टीचर भी आपसे खुश हो जाएंगे कि हाँ बच्चों कुछ आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करिए आप इसको, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिए मैंने किस तरीके से इसे किया है। ठीक है, आगे मैं और भी वीडियो जनरल एंट्री पे लेकर आऊंगा। जनरल एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों के सारे टर्म्स जितने भी होंगे उनमें जनरल एंट्री चैप्टर तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जनरल एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो और तुम बहुत उसमें एक परफेक्शन आ जाए तुम्हारी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस पर, आप इसे दोबारा रिपीट करके देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैं और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा और एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।